मुर्गे ने जोर से बाग दी। उसकी बाग सुनकर अपने साथियों के अंत में चल रही चींटी हड़बड़ा गई और अपना संतुलन खो बैठी तथा चीनी के दाने के साथ धूल भरी राह में आ गिरी। कुछ देर बाद उसने अपने आप को संभाला और उठकर अपने शरीर की धूल झाड़ते हुए चीनी के दाने को साफ कर अपनी पीठ पर लादा और बड़बड़ाने लगी। सुबह से बोझा ढोते ढोते यहाँ हालत खस्ता हो रही है और ये महाराज अब सोकर उठे हैं। एक तो इतनी देर से जगना, ऊपर से दुनिया को चीख चीख कर बताना कि भैया हम तो जाग गए हैं। लगता है रात की चढ़ी अब तक नहीं उतर पाई है। भगवान ऐसे किस्मत सबको दे। खैर हम तो ठहरे मजदूर, हमें इन सब बातों से क्या। हमारी जिंदगी तो जैसे कट रही थी आगे भी वैसे ही कटती रहेगी। मुर्गे की बात सुन पड़ोस के गंदे नाले के किनारे में सो रहा सूअर का बच्चा अपनी माँ और अपने ढेर सारे भाइयों को जगाते हुए बोला, अरे जागो, देखो सूरज सिर पर चढ़ाया है। सूअर के बच्चे को उसकी माँ ने समझाते हुए कहा, बेटा ये गंदगी ही अपना संसार है और आलस ही अपना गहना। फिर चाहे मुर्गा बाग दे या फिर भैंस रंभाए, हमें यहीं आराम से पड़े रहना है। और ये मैं नहीं कह रही, बल्कि ये हमारा पुरखा कहकर गया है। सूअर का बच्चा जोश में आके बोला, माँ ये भी कोई बात हुई? आखिर पुरखे की बात कब तक मानी जाएगी? हम नए युग में जी रहे हैं, सो हमें कुछ नया करना चाहिए और सुबह जल्दी उठना चाहिए। उसकी बात उसके भाई बहनों को नागवार लगी और उन्होंने उसे पीटना शुरू कर दिया। जब पीट पीट के सभी थक गए तब बोले, जो हमारा पुरखा कहकर गया है वो अटल सत्य है और अगर कभी भी तूने उसे पलटने की कोशिश की तो तू नहीं बचेगा। सूअर का बच्चा बुरी तरह डर गया और उस गंदगी में ही रहना अपनी नियत मानकर फिर से उसमें ही खो गया। आम के हरे भरे पेड़ पर कोयल दीन दुखियों से बेखबर हो कूकने में मस्त थी, लेकिन मुर्गे ने बाग देकर उसकी तन्मयता भंग कर दी। एक पल के लिए तो वह झल्लाई, फिर उसने मुर्गे को खींच कर देखा और मुंह बनाते हुए बोली, ऐसे मूर्खों के कारण ही इस देश में कला का ठीक से विकास नहीं हो पा रहा है। एक तो इतनी मुश्किल से गाने के लिए तान बनाई थी, ये मुआ बीच में आ टपका। अब इस बेसुरे को जाने पता भी होगा कि नहीं कि तान भला क्या होती है। बेड़ा गर्क हो इसका। इतना कहकर कोयल फिर से कूकने में व्यस्त हो गई। वहीं कुछ दूर पर कौवा अपने बच्चों के लिए एक घर से रोटी चुराकर घोंसले की ओर उड़ा जा रहा था। अचानक उसका ध्यान तेज बाग सुनकर मुर्गे की ओर चला गया। परिणाम स्वरूप वह रास्ते में पड़ने वाले बिजली के खंभे से टकरा गया। हालांकि वह नीचे गिरने से तो बाल बाल बच गया, लेकिन उसके बाल बच्चों के लिए उसके द्वारा ले जाई रही रोटी उसकी चोट से छूटकर किसी बात पर लड़ रहे दो कुत्तों के बीच आ गिरी। उस रोटी ने उन दोनों कुत्तों के बीच भाईचारा विकसित कर दिया और उस रोटी को आधा आधा बांटकर वहीं बैठकर खाने लगे। यह दृश्य देख कौवे ने आह भरी और मुर्गे को डांटते हुए बोला, दुष्ट, तेरी वजह से आज मेरे बच्चे भूखे रह जाएंगे। अगर बाग देनी है तो आराम से दे। इतनी तेज चीखकर क्या कोई पुरस्कार पाना चाहता है? कोयल ने उस दुख भरे क्षणों में कौवे का पूरा साथ दिया, क्योंकि जिन बच्चों को कौवा अपना समझकर पाल पोस रहा था वो बच्चे तो असल में कोयल के थे, जिन्हें कोयल चुपचाप कौवे के घोंसले में रखाई थी तथा कौवे को जीवन संघर्ष करने को छोड़ खुद कूकने में मस्त थी। पेड़ पर सो रहे उल्लू की नींद मुर्गे की तेज आवाज से चौपट हो गई। पहले तो उसने अपने नींद का सत्यानाश करने वाले खलनायक को खोजा, फिर कुछ देर अपनी उन्नीदी आंखों से उसे गुस्से से घूरा, फिर बड़बड़ाया, अबे उल्लू तो हम हैं, लेकिन उल्लूपने का काम तो ये मुर्गा कर रहा है। सारी रात जागकर हम पूरे इलाके की निगरानी इसीलिए करते हैं कि रात को ये सब और दिन में हम उल्लू चैन से सो सके। लेकिन अगर इस जैसे नालायक मुर्गे रहें तो हमारा तो ऊपर वाला ही मालिक है। इतना कहकर उल्लू फिर से सो गया। मुर्गे की बात सुनकर बगल के पेड़ पर मधुमक्खियों के छत्ते में सो रही रानी मक्खी की आंख खुली तो उसे सदमा सा लगा। उसने देखा कि सभी मधुमक्खियां सुबह की कड़ी मेहनत के बाद गहरी नींद में अचेत थी और किसी ने उनकी दिन रात की मेहनत
से इकट्ठा किया हुआ शहद छत्ते से चोरी कर लिया था। वह अपना माथा पीटते हुए मुर्गे से बोली, अरे नासपीटे, अगर बाघ देनी थी तो कम से कम उस वक्त देता जब चोर हमारा शहद चोरी कर रहे थे। अब चिल्लाने से क्या फायदा। मुर्गे से बर्दाश्त न हुआ। वह बोला, किसने कहा कि मैं वक्त बेवक्त बाघ देता हूँ? मैं तो समय से बाघ देता हूँ। हाँ, अगर समाज में कुछ गलत होता है और मुझसे सहन नहीं होता, फिर मैं जोर जोर से बाघ देता हूँ, चाहे कोई कुछ भी कहता रहे। पर मैं झूठ को झूठ और सच को सच ही कहूँगा, और जब भी समाज में कोई अन्याय होगा तो मैं चीखूंगा और अपना पूरा दम लगाकर चीखूंगा। सबने मुर्गे की बात को सुना और कुछ हद तक उसका समर्थन भी किया। प्रभावित होकर निश्चय किया कि वह भेड़ों के झुंड में भेड़ की खाल में छिपे भेड़िए का सच बाकी भेड़िए के सामने लाकर ही रहेगा। कैसे उसने भेड़ की खाल में रहते हुए एक एक करके सारे मेमने को चट कर डाला। कुछ देर बाद भेड़ों ने देखा कि उनके बीच का इकलौता मेमना भी कहीं लापता हो गया। जब भेड़ें उस मेमने के लिए परेशान हुई तो भेड़ की खाल में छिपे भेड़िए ने उन सबको फिर से बहला दिया कि सारे मेमने कुछ दूर छुपन छुपाई खेलते हुए आ रहे हैं। वहीं कुछ दूर खड़े यूकेलिप्टस के ऊंचे पेड़ पर सबसे ऊंची डाली पर बैठे हुए बूढ़े गिद्ध ने मुर्गे की बात सुनकर जोर से अंगड़ाई ली और मंद मंद मुस्कुराने लगा। तभी सबने देखा कि मुर्गे के शरीर में आग लगी हुई है और वह बचाओ बचाओ चीखते हुए खुद को बचाने के लिए सबसे गुहार लगा रहा है। सब एक दूसरे से मुर्गे को बचाने के लिए गुजारिश करने लगे, लेकिन वहां मौजूद प्रत्येक जीव इतना बहादुर निकला कि मुर्गे को बचाने के लिए आगे न बढ़ा। मुर्गा किसी तरह अपने शरीर की आग बुझाने में सफल हो गया, लेकिन उसकी हालत मरणासन सी हो गई। कुछ देर बाद मुर्गा अपनी अंतिम सांसें गिनते हुए अपने आसपास कुछ आवाजें सुन रहा था। पहली आवाज, मैंने तो इसे पहले ही समझाया था कि इतना ज्यादा चीखा न कर, कोई बुरा मान जाएगा, पर ये माना ही नहीं। आज देख लो क्या फल मिला इतना चीखने का। दूसरी आवाज, ठीक कह रहे भाई, जैसा समाज में हो रहा है होने दो, भला किसी एक के कुछ करने से समाज थोड़े ही बदल जाएगा। समाज में बदलाव बिना क्रांति के संभव नहीं है। तीसरी आवाज, कुछ लोगों के सिर पर मसीहा बनने का भूत सवार होता है, लो अब भुगतो मसीहा बनने की मजा। इन बातों को सुन मुर्गे के भीतर जीने की थोड़ी बहुत बची आशा भी समाप्त हो गई और एक झटके से उसकी जीवन की डोर टूट गई। यह देख यूकेलिप्टस के ऊंचे पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर बैठे गिद्ध ने अपनी मांसपेशियां चटकाई और मुर्गे की ओर उड़ चला। मुर्गे के पास पहुंच उसने मुर्दा मुर्गे को अपने पंजों में दबोचा और अपनी डाली पर वापस आकर स्वाद लेते हुए उसे पल भर में चट कर डाला। अगले दिन जब सबने मुर्गे की बात सुनी तो वे सभी एक पल के लिए तो हैरान रह गए, लेकिन फिर उन्होंने देखा कि एक दूसरा मुर्गा बीते दिन शहीद हुए मुर्गे से भी अधिक जोश लिए हुए जोर जोर से बाग दे रहा था। सबको कुछ संतुष्टि हुई और वे सब उस मुर्गे की प्रशंसा करने लगे। यह देख यूकेलिप्टस के ऊंचे पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर बैठे हुए बूढ़े गिद्ध ने जोर से अंगड़ाई ली और मंद मंद मुस्कुराने लगा। यह आधुनिक समाज के प्रति एक व्यंग था। आशा है आपको पसंद आई होगी। इसके लेखक हैं सुमित प्रताप सिंह। धन्यवाद।